बसंत मनाना हराम है, उलमा का फतवा है, बसंत मनाना हराम है, हिंदुओं की रस्म है। और एक हदीस पाक है, उसमें आया कि जो जिस किसी की मुशाबत रखेगा बरोज़ क़यामत उसके साथ उठाया जाएगा। बसंत में 2 दिन रह गए हैं और 3 दिनों के लिए बसंत की इजाज़त दी है मरियम नवाज़ साहिबा ने। अब बसंत में जो है समझ लें कि हर तरह का गुनाह होगा, शराब चलेगी, मुजरे होंगे, छतों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे, बुलंद आवाज़ में गाने सुने जाएंगे। हमारे यहाँ हुक्मरानों का हाल ये है कि वो जब किसी मज़ार पे जाते हैं या किसी ख़ास जगह पे जाते हैं तो बड़े बन ठन के जाते हैं, अपने आप को नवाबज़ादा समझ के वो जाते हैं और यूं वो जा रहे होते हैं जैसे इस मुल्क के वो ज़ाती तौर पर मालिक हैं, हालांकि वो इस मुल्क के यूं समझ लें कि खिदमत गुजार होते हैं। उनकी हुकूमत जो होती है वो एक ड्यूटी होती है। वो साहब आपके कहने का मकसद है ये जो 3 दिनों के लिए बसंत की इजाज़त दी है, ये जितना भी गुनाह है ये पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा, इसके ज़िम्मेदार पंजाब जो मुलव्वस होंगे उसमें आप ये देखें। हमारे क्यों फतवा लगाते हैं कारी साहब? बाकी उलमा कराम भी है, जाहिर सी बात है, आप भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। आप ये देखें, ये एक हकीकत राय शख्स था जो कि हिंदू मज़हब रखता था, उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी और मुसलसल वो करता था। एक कॉलेज में वो पढ़ता था, मुसलमानों को अजियत देता था। फिर मुसलमानों ने जब उसके खिलाफ डंडा उठाया, कुछ देर के लिए उसको अंदर भेजा गया, फिर उसको रिहाई मिल गई। जब उसको रिहाई मिली तो उसने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया कि लो मुसलमानों, जो मेरा करना है कर लो, मैं बाहर आ गया हूँ। देखें, जो औरतें खुले बार रखेंगी फरिश्ते उन पर लानतें भेजेंगे और जनाब मरियम नवाज़ साहिबा उनकी ज़िम्मेदार होंगी। बरोज़ क़यामत इनसे भी पूछा जाएगा कि ये आवारगी का आर्डर दे कर के भाई आप ये आवारगी कर सकते हो, तो इसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। क्यों आपने ये इजाज़त दी तो ये सारा काम हुआ। बसंत में 2 दिन रह गए हैं और 3 दिनों के लिए बसंत की इजाज़त दी है मरियम नवाज़ साहिबा ने। अब बसंत में जो है समझ लें कि हर तरह का गुनाह होगा, शराब चलेगी, मुजरे होंगे, छतों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे, बुलंद आवाज़ में गाने सुने जाएंगे, लड़कियां जो है मतलब कि बापर्दा हो जाएंगी, मतलब इस तरह के गुनाह होंगे। अब कारी साहब ये सारा गुनाह जो है 3 दिन का, ये किसको जाएगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़रा तवज्जो फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा गश्त फरमा रहे थे, एक घर से रोने की आवाज़ आई। आपने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक औरत निकली। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कई दिनों से खाना नहीं है। आप फ़ौरन बैतुल माल में गए और वहाँ से मटीरियल उठाया और लेके वापस आए। फरमाया कि ये बच्चों को आप खिलाएं। साथ ही आपने पूछा कि आप ये बताएं कि जो इस वक्त के हुक्मरान हैं आप उनको माफ़ कर देंगी? आपने फरमाया बेटा उनको माफ़ी तो मैंने नहीं देनी, लेकिन आपकी वजह से माफ़ कर दूँगी। फरमाया आप फिर माफ़ करें। औरत ने पहले माफ़ किया तो फरमाया कि वो उमर मैं ही हूँ। अब यहाँ से ये हमें सबक मिला कि जो हुक्मरान होता है वो अपने आप को जवाबदेह समझता है कि मैंने जिन लोगों पर हुक्मरानी करनी है या कर रहा हूँ, इनका हिसाब व किताब बरोज़ क़यामत मुझसे लिया जाएगा। हुक्मरान इन चीज़ों से मुबर्रा नहीं हो सकते। हमारे यहाँ हुक्मरानों का हाल ये है कि वो जब किसी मज़ार पे जाते हैं या किसी ख़ास जगह पे जाते हैं तो बड़े बन ठन के जाते हैं, अपने आप को नवाबज़ादा समझ के वो जाते हैं और यूं वो जा रहे होते हैं जैसे इस मुल्क के वो ज़ाती तौर पर मालिक हैं, हालांकि वो इस मुल्क के यूं समझ लें कि खिदमत गुजार होते हैं। उनकी हुकूमत जो होती है वो एक ड्यूटी होती है। वो हमारे या इस कौम के मालिक नहीं बन जाते, वो हमारे ही वोटों से आते हैं। लेकिन बदनसीबी ये कि इन लोगों के अंदर दीनदारी बहुत कम होती है। नमाज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज़ें पढ़ने के बाद, रोज़े रखने के बाद रस्मी तौर पर फिर आ जाके जब 5-6 साल एक हराम काम को गुजर चुके होते हैं, वो कोई नहीं कर रहा होता, तो फिर कौम को उस तरफ लगा देते हैं कि भाई 3 दिन तुम भी हराम खोरी करो और ये हराम काम जो है रात दिन तुम करो, अल्लाह की नाराज़गी भी ख़रीदो, जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नाराज़ करो, फरिश्तों को भी नाराज़ करो।
कारी साहब, आपके कहने का मकसद है ये जो 3 दिनों के लिए बसंत की इजाज़त दी है, ये जितना भी गुनाह है ये पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा, इसके जिम्मेदार पंजाब जो मुलव्वस होंगे उसमें आप ये देखें, आप आप हमारे क्यों फतवा लगाते हैं कारी साहब? बाकी उलमा कराम भी है, जाहिर सी बात है वो आवाज़ नहीं उठाते हैं इनके ख़िलाफ़। मरियम नवाज़ साहिबा ने जाहिर सी बात है इतना बड़ा फ़ैसला लिया, 24 साल बाद इजाज़त दी लाहौरियों को कि बसंत मनाएं, तब जाकर कोई भी उलमा कराम ने मतलब कि उन्होंने किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और मतलब कि मना नहीं किया कि बसंत मत। मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा हमारी बहनों की जा बजा हैं। वो एक काम करें, मुझे वज़ीर आला उस तलब कर लें, मैं वो फतावा जात साथ ले आता हूँ और उन्हीं से ही पढ़वा देता हूँ कि आप ये पढ़ लें। और इस पर जो कुरान और हदीस से दलीलें दी गई हैं, जो फ़िक़ह की किताबों से दलीलें दी गई हैं, जो तफासिर के हवाले दिए गए, आप वो खुद पढ़ लें। आप भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। आप ये देखें, ये एक हकीकत राय शख्स था जो कि हिंदू मज़हब रखता था, उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी और मुसलसल वो करता था। एक कॉलेज में वो पढ़ता था, मुसलमानों को अजियत देता था। फिर मुसलमानों ने जब उसके खिलाफ डंडा उठाया, कुछ देर के लिए उसको अंदर भेजा गया, फिर उसको रिहाई मिल गई। जब उसको रिहाई मिली तो उसने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया कि लो मुसलमानों, जो मेरा करना है कर लो, मैं बाहर आ गया हूँ। अच्छा कारी साहब, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े मतलब कि इस पर पाबंदियाँ भी लगाई हैं, इस तरह की एक्टिविटी गलत एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जो अवाम है वो मतलब कि बाज़ आने वालों में से नहीं है। वो शराब भी पियेंगे और शराब का नशा भी चलेगा, हर किस्म का नशा चलेगा। लाउड स्पीकर, बुलंद आवाज़ में स्पीकर लगाए जाएंगे और ख़वातीन जो है छतों के ऊपर खुले बाल बापर्दा होंगी। मतलब कि ये सारा गुनाह आप समझते हैं कि बसंत हराम है, नहीं मनानी चाहिए। देखें, जो औरतें खुले बाल रखेंगी, फरिश्ते उन पर लानतें भेजेंगे और जनाब मरियम नवाज़ साहिबा उनकी ज़िम्मेदार होंगी। बरोज़ क़यामत इनसे भी पूछा जाएगा कि ये आवारगी का आर्डर दे कर के भाई आप ये आवारगी कर सकते हो, तो इसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। क्यों आपने ये इजाज़त दी तो ये सारा काम हुआ। फिर जो औरतें बदनिगाही करेंगी, जो मर्द बदनिगाही करेंगे, इनकी आंखों में बरोज़ क़यामत सुए गर्म करके दिए जाएंगे। ये रिवायतों से बात साबित है। कारी साहब, मैं कल मोची गेट गया, वहाँ पर एक छोटा सा डोर का जो पिन्ना है वो 12,000 10,000 रुपये में बिक रहा है। 50 रुपये वाला गुड्डा 400 रुपये में, 600 रुपये में बिक रहा है। मतलब हमारी आवाम कहती है कि भाई गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी है, काम नहीं है, घर में फाके पड़े हुए हैं, लेकिन इन कामों के लिए पैसा है। आवाम यकीन माने भगदड़ मची हुई है वहाँ पर। 600-600 रुपये में गुड्डा ख़रीद रहे हैं, एक कागज़ का टुकड़ा ख़रीद रहे हैं। ये हो क्या गया हमारी आवाम? देखिए, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं यही गरीबों, मस्किनों, यतीमों को दें, वगरना ये जो पैसा उधर बर्बाद कर रहे हैं, ये कुछ माँ बाप के ना जो लिबरल टाइप लोग होते हैं, जिन्होंने रिश्वत का पैसा लिया होता है, हराम का पैसा लिया होता है, सूद का पैसा लिया होता है और तरह तरह की कमाइयाँ उनके पास होती हैं, वो फिर अपनी औलाद को खुश करने के लिए 12-12 हज़ार रुपया देते हैं। भाई तुम जाओ बच्चों, बदमाशी जितनी करनी है खुल के करो। यानी कि आपके कहने का मकसद हराम का पैसा ही इस साइडों पे इस तरीके के साथ निकलता है। देखें, अगर आपके पास हलाल की कमाई है जिसमें आपका घर बमुश्किल चलता है, कैसे आप 10,000 12,000 अपने बच्चे को देंगे कि जाओ यार तुम ये बदमाशी कर लो? फिर वो उन्हीं पैसों से बच्चों के कपड़े ले लेंगे, उन्हीं पैसों से बच्चों मरीज़ को दे सकते हैं, किसी नादार को दे सकते हैं, अपने हमसाये को दे सकते हैं, जहाँ कोई किसी मुसीबत में फंसा है उसको दे सकते हैं। आप इसी पैसे से अल्लाह की रज़ा भी खरीद सकते हैं। अभी मरियम साहिबा ने कहा है कि ये बसंत अगर कामयाब हुई तो एक बार फिर लाहौर में दोबारा बसंत होगी। देखिए, बसंत मनाने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो तो नाकाम ही होंगे। जिन्होंने हिंदू को खुश किया और उन लोगों की सुन्नत को अदा किया, वो कभी खुश नहीं रह सकते, याद रखें। और फिर इनके आप देखें ना, कोई छत से नीचे गिर के मर रहा होता है, किसी की गर्दन कट रही होती। अब ये देखें, ये एक 200 का डंडा मिल रहा है जो कि कौम को दे दिया गया है, भाई आगे लगाओ और गर्दन कट जाए, और इसका मुंह जो है वो कौम की तरफ है। वैसे गुर्बत के डंडे काफ़ी कौम खा चुकी है, बेचारी ले भी चुकी है डंडे, और इनकी जो हालत इन्होंने कर दी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और ये डंडा जो है अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को ही दे। हम तो ये कहते हैं कि ये डंडा जो है ना खुद ही ले लें यार, जेब में डालने के लिए, कहीं और ना समझ जाए। आखिरी बसंत के हवाले से कहें कि हराम है,
बसंत मनाना हराम है, उलमा का फतवा है, बसंत मनाना हराम है, हिंदुओं की रस्म है। और एक हदीस पाक है, उसमें आया कि जो जिस किसी की मुशाबत रखेगा बरोज़ क़यामत उसके साथ उठाया जाएगा। चलिए जी नाज़रीन, कारी साहब ने अपना फतवा तो जारी कर दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं या फिर बुरे रास्ते पर। आप बसंत मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपके अमाल आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।